को लेकर आज चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ आशीष सैनी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, कमलेश रमन बीजेपी के प्रवक्ता हैं और देवचंद्र जो कि उत्तराखंडी केंद्रीय महामंत्री हैं यूकेडी से। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, क्योंकि लगातार सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी नेता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो मेरा सवाल कमलेश जी आपसे है, अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई अब सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि सियासत के केंद्र में आ चुकी है। अगर वायरल क्लिप फर्जी है तो फॉरेंसिक जांच से फिर डर कैसा बीजेपी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई डर नहीं है। जो गलत कृत्य करेंगे, जो गलत काम करेंगे, वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और आपने देखा होगा कि अंकिता बहन को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार ने हर संभव पूरा प्रयास करा है और कोर्ट में सरकारी वकीलों के माध्यम से पुरजोर पैरवी भी हुई है और जिसका नतीजा ये रहा कि वो लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं, आजीवन उनको कारावास हुआ है। देखिए, अंकिता बहन के साथ हम सब खड़े हैं, पूरा उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश खड़ा है, क्योंकि वो बेटी का मामला है और उसके साथ कृत्य करने वाले जेल की सलाखों के पीछे हैं। और क्योंकि ये प्रक्रिया पूरी अभी कानून के दायरे में है और कानून अपना काम कर रहा है। देखिए, दोषी कौन है और कौन नहीं है इसका फैसला तो कोर्ट करता है। कोर्ट को साक्ष्य की आवश्यकता पड़ती है, कोर्ट को सबूत की आवश्यकता पड़ती है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, जो लोग षड्यंत्र रच करके किसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी के ऊपर लांछन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उनके पास तथ्य थे, अगर उनके पास सबूत थे तो 2 साल तक ये केस कोर्ट में चला और बार बार कोर्ट जो है कहता रहा और एसआईटी ने भी उसमें कहा कि भाई जिसके पास कुछ अगर साक्ष्य हो या कोई अगर इसमें कुछ बोलना चाहता हो, कहना चाहता हो तो वो आकर के यहाँ बता सकता है। लेकिन तब तक तो लोगों के मुंह में दही जमी हुई थी, तब कोई नहीं बोला, कोर्ट में साक्ष्य देने के लिए कोई नहीं गया। आप मुझे बताइए, अगर किसी के पास सबूत है और आप किसी को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे? सबसे पहले तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे या अपनी न्यायिक प्रक्रिया के पास जाएंगे। आप किसी थाने, चौकी संबंधित कहीं पर तो जाते, किसी एजेंसी के पास, आप वहां नहीं जाते हैं। बस आप ताबड़तोड़ लगते हैं दिल्ली में बैठ करके प्रेस करने में। अरे आप दिल्ली में प्रेस कर लीजिए, चाहे विदेशों में प्रेस कर लीजिए, जो सच है वो बदल नहीं सकता। जो लोगों ने कृत्य किया है वो जेल की सलाखों के पीछे है। और अब रही बात कि जो गलत तरीके से तथ्य चलने का काम हुआ है, देखिए, माननीय महामंत्री जी ने एक पत्र गृह सचिव जी को लिख करके शिकायत दर्ज करी है कि मेरी छवि को धूमिल करने का काम किया गया। आप किसी की भी छवि को ऐसे धूमिल नहीं कर सकते। आपके पास अगर कुछ साक्ष्य हैं तो आप जाइए कानूनी प्रक्रिया के पास। ठीक है, आप केवल सोशल मीडिया की ठीक है कमलेश जी, लौटेंगे आपके पास। आशीष सैनी जी, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरह से कमलेश जी की ओर से कहा जा रहा है कि अगर आपके पास साक्ष्य हैं तो आप फिर लेके आइए, और इस तरह के लांछन छवि को धूमिल करने के लिए लगाए जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी ये कहते हुए नजर आए कि जिस तरह से राजनीतिक लाभ के लिए संवेदनशील मामले को बार बार हवा दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस एक ऐसी महिला को मोहरा बना रही है जिसका ना तो बीजेपी से और ना ही कांग्रेस से कोई सीधा संबंध है। आशीष जी, आपका ऑडियो म्यूट है। जी, हमारी जो प्रवक्ता है बड़ी बहन कमलेश रमन जी, इन्होंने जो लास्ट में एक शब्द कहा, मैं उस बात से पूरी सहमति शुरू करके अपनी बात शुरू करूंगा। इन्होंने कहा किसी को ऐसे ही बदनाम नहीं किया जा सकता। अभी इनकी पार्टी ने अपने ऑफिशियल पेज पर एक वीडियो डाली जिसमें कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को पाकिस्तानी जासूस और मुस्लिम प्रेस बताया, और पूरी तरह से AI जनरेटेड वीडियो जिसमें वो उनको एनिमेटेड फॉर्म में दिखाया गया, पुष्कर सिंह धामी तक को दिखाया गया, और बीजेपी के ऑफिशियल पेज पर थी, जिस संबंध में हरीश रावत जी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई। और वो रिपोर्ट दर्ज कराने में भी प्रशासन के पसीने छूटे और बहुत लंबा समय लगा। तो मैं तो पहले कहूंगा कि कमलेश रमन जी, आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके ऑफिशियल पेज का इस्तेमाल कौन लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, उर्मिला सनावर की जब ये वीडियो सामने आई और उनके बयान सामने आए और उन्होंने तमाम जगहों पे तथ्य रखे, उन्होंने एक बात कही कि अभी 2 महीने पहले जब उनके बात सुरेश राठौर से हो रही थी तो सुरेश राठौर ने अपने वक्तव्य में जो बात कही है वही बात इन्होंने कहा कि अगर ये सच है तो इसकी जांच करा लेनी चाहिए।